ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 24वां दिन और 24वां श्लोक है। प्रसंग यह है कि अर्जुन के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। संजय इसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो श्लोक में चलते हैं सीधे। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एक बार और सुनिए। संजय उवाच, संजय ने कहा, मैंने संजय कहा क्योंकि ऐ का उच्चारण है। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। संजय उवाच तो आप समझ ही गए हैं। पहले चरण को देखिए, दो शब्द हैं, एवमुक्तो और ऋषिकेशो। तो ये सीधे शब्द हैं, आराम से पढ़ लेंगे आप। एवमुक्तो ऋषिकेशो, इसमें पहले शब्द में जो आघात है मौ के ऊपर, वो कौ का दो बार आप समझ लेंगे। एवमुक्तो और ऋषिकेशो तो सीधा सीधा है। और दूसरे चरण को देखिए, दो शब्द और हैं यहाँ पर, गुडाकेशेन और भारत। तो ये भारत हम पढ़ेंगे, भारत नहीं पढ़ेंगे। और गुडाकेशेन, नौ में हम ख़त्म करेंगे, नौ पूरा पूरा पढ़ेंगे। तो गुडाकेशेन भारत। अब मैं नौ में थोड़ा सा रुका हूँ, इसीलिए रुका हूँ कि वो दीर्घ पढ़ना है। तो पहले और दूसरे चरण को एक साथ सुनिए। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। तो में भी रुकना है क्योंकि तो पूरा पूरा पढ़ना है, भारत नहीं पढ़ना है, भारत। तीसरे चरण को देखिए, एक ही शब्द है, इसको हम बांट लेंगे दो शब्दों में। सेनियो एक पढ़ेंगे, रुभयोर मध्य एक बात पढ़ेंगे, क्योंकि दो आघात आप समझ रहे हैं। यो के ऊपर आघात है तो हल्का सा सौ का निकलेगा उसमें, क्योंकि आगे वाला शब्द सौ है। तो इसका तीसरा चरण इस तरह से होगा। सेनयो, सेनयो तो एक साथ पढ़ लेंगे, मतलब धीरे धीरे। सेनयो, फिर रू भयोर, उसका जो राफ है, रॉ की मात्रा जो है, तो ये भयोर में पढ़ लेंगे। और मध्येस, मध्येस सौ निकलेगा हल्के से, तो उसको एक साथ पढ़ना है। तो आप समझिए, सेनयोरुभयोर मध्येस। और आखिरी चरण है चौथा चरण, तो स्थापयित्वा रथोत्तमम्। दो त हैं तो रथोत, फिर एक साथ हम पढ़ लेंगे तमम, रथोत्तमम् स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब तीसरे और चौथे चरण को एक साथ सुनिए। सेनयोर्भयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। आप पूरे श्लोक को, चारों चरणों को एक साथ सुनेंगे। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ दोनों को समझते हैं। पहला शब्द है एवं, एव मुक्त, यानी एवं इस प्रकार, उक्त मैंने कहे जाने पर, एवं मुक्तो हो गया। अब ऋषिकेश यानी अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के लिए यह संबोधन है। गुडाकेशन, गुडाकेशन अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन को गुडाकेश इसलिए कहा जाता है कि उसने निद्रा को पूरी तरह से जीत लिया था, यानी उसने निद्रा के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसको कोई निद्रा नहीं आती थी, वो जब चाहे सोते, यहीं नहीं चाहते नहीं सोता, यानी ज़्यादातर वो जागता रहता है। तो उसको गुडाकेश, ऐसे आदमी को गुडाकेशन कहते हैं। तो अर्जुन का दूसरा नाम गुडाकेशन भी है। भारत यानी हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, यहाँ धृतराष्ट्र के लिए ये भारत शब्द यूज हुआ है। सेनयोर उभयोर, सेनयोर उभयो मतलब, और मध्य यानी दोनों सेनाओं के बीच में। सेनयो उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में। स्थापयित्वा यानी खड़ा करके, रथ रथोत्तमम यानी दोनों शब्दों में अगर उसको संधि विच्छेद करेंगे तो रथ और उत्तमम यानी श्रेष्ठ रथ को।
तो हिंदी का शाब्दिक अर्थ ये हो गया कि संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन यानी गुडाकेश द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण यानी ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के बीच में उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। अब भावार्थ इसका समझते हैं। गुडाकेश, अर्जुन का एक नाम गुडाकेश है, जिसका अर्थ है कि जिसने आलस्य और नींद को जीत लिया हो। तो भक्त और भगवान, यद्यपि कृष्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन यहाँ वे अर्जुन के सारथी बने हैं और अपने भक्त की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भी जैसा सारथी को कहा जाएगा महारथी द्वारा, वो वही चीज़ का अनुपालन करेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से अर्जुन जो है कृष्ण महाराज को आज्ञा दे रहे हैं, उन्होंने आज्ञा ही दी। वो तो मैंने शब्दों को समझ के लिए कहा कि वो उन्होंने अनुरोध किया, पर उन्होंने उनको आज्ञा ही दी थी कि इस रथ को बीच में ला जाके खड़ा कर दो। संजय यहाँ धृतराष्ट्र को संकेत दे रहे हैं कि जिसका सारथी स्वयं साक्षात ईश्वर हो, उस रथोत्तम यानी श्रेष्ठ रथ को रोकना असंभव है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये श्लोक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको कल फिर हम 25वें श्लोक में मिलेंगे। और इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।